नमस्कार। अगर आपको बेबी को उठाते वक्त या शोल्डर प्रेस करते हुए या बेंच प्रेस करते हुए या किसी सामान को उठाते हुए फ्रंट शोल्डर में पेन आता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल 4 एक्सरसाइज के बारे में जो आपके शोल्डर पेन में राहत देने में काफ़ी मदद करेंगी। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच। इसके लिए हमें अपनी बाजू को सीधा करना है और ऐसे चेस्ट के क्रॉस कर लेंगे। देन आफ्टर दैट दूसरे हाथ से हम हमारी बाजू को पकड़ लेंगे और इसे थोड़ा स्ट्रेच करना है। यहाँ पर 3 सेकंड तक रोकेंगे एंड देन रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से हम अपोजिट साइड रिपीट करेंगे। स्ट्रेच किया, 3 सेकंड होल्ड किया एंड देन रिलैक्स। आप इसे दोनों साइड 3-3 बार रिपीट कीजिए। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। इसके लिए हमें सीधे खड़े हो जाना है। हमारे पैरों की विड्थ शोल्डर विड्थ रहेगी और ऐसे हम सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमें हमारे शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ करना है कुछ इस तरीके से। फिर से रिपीट करेंगे और ऐसे स्क्वीज़ करेंगे। इसे आप होल्ड भी कर सकते हो 2 से 3 सेकंड के लिए और इसके आप 10 से लेकर 15 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे। अगर आप सीधे खड़े होकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी वॉल का सहारा लेकर यानी कि वॉल के साथ दीवार के साथ खड़े होकर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डोरवे स्ट्रेच। इसके लिए हमें एक दरवाजे के रास्ते के बीच में खड़े हो जाना है कुछ इस तरीके से। हमारी बाजुओं और कोहनी ऐसे यहाँ पर एक 90 डिग्री पर प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद हम हमारा कोई भी एक पैर आगे बढ़ाएंगे, एक कदम को आगे बढ़ाते हुए फिर हमें एक चेस्ट पर स्ट्रेच डालना है। हमारी छाती पर खिंचाव अच्छे से आएगा। मैं आपको सामने से करके दिखाता हूँ। वैसे ही सेम ऐसे मेरी बाजुएं यहाँ पर प्लेस हो जाएंगी। मैंने एक दरवाजे पर यहाँ पर प्लेस कर ली और इस साइड भी मैंने अपनी बाजू को 90 डिग्री प्लेस कर ली है। आफ्टर दैट एक पैर मेरा आगे आएगा, देन एक मेरी चेस्ट के ऊपर खिंचाव पड़ेगा। तो ये खिंचाव मेरी यहाँ चेस्ट पर और ये फ्रंट शोल्डर पर पूरे मसल्स के ऊपर खिंचाव पड़ रहा है और इस खिंचाव को मैं लगभग 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकता हूँ। जितना मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ उतने सेकंड में इसे होल्ड करूँगा। इसे आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। हमारी फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है एक्सटर्नल रोटेशन विद रेजिस्टेंस बैंड। सो इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। अगर आपके पास ये बैंड नहीं है तो आप किसी इलास्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें इसे किसी स्टेबल जगह पर बांधना चाहिए। मान लीजिए मेरे राइट शोल्डर में पेन है तो मैंने राइट शोल्डर के अपोजिट इसे बांधना है। ठीक है, यानी मुझे इस तरफ नहीं बांधना, राइट शोल्डर के अपोजिट बांधूंगा मैं और मैं यहाँ सीधा खड़ा हो जाऊँगा। उसके बाद मुझे एक 90 डिग्री पे अपनी एल्बो को सेट करना है और मैं अपनी एल्बो को साथ में चिपका लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मेरी मूवमेंट सिर्फ यह रहेगी। उसके बाद मुझे इस बैंड को मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे लपेट लेना है एंड देन मैं इसे रोटेट करूँगा बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको अच्छे से यहाँ ग्रिप कर लिया है और मैं इसे बाहर की तरफ रोटेट करूँगा। मैं यहाँ पर होल्ड भी कर सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट करूँगा और मैं बाहर की तरफ रोटेट करूँगा। इसे परफॉर्म करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है वो आपके बॉडी के साथ चिपकी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मूव होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं या ऐसे ये फ्रीली मूव कर रही है तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो आपने इसे कोशिश करना है अपनी बॉडी के साथ चिपकाने का और इसे आप धीरे धीरे परफॉर्म कीजिए। रेपिटेशंस को बड़े स्लोली और बड़े कंट्रोल में करना है। जल्दी करेंगे तो फिर आपके लिए ये कम बेनिफिशियल होगी और आप थक भी जल्दी जाएंगे। इसके आपने 10 से लेकर 15 रेपिटेशंस करने हैं। और अगर आपको दोनों साइड पेन है और अगर आपको पेन नहीं भी है फिर भी आप उस तरफ रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अब मेरे इस हाथ में पेन है तो रेजिस्टेंस बैंड मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मैं इधर नहीं बांध सकता हूं तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर लूँगा कुछ इस तरीके से। मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अब मैंने अपनी एल्बो को साथ में चिपका लिया है। आफ्टर दैट
मैं इसे बाहर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करूँगा और स्लोली मैं हर एक रेपिटेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, कुछ इस तरीके से। सो ये 4 एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। ध्यान ये रखना है कि हर एक्सरसाइज को आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। जब हम एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने इसके कम रेपिटेशन रखने हैं। अगर आपको 5 या 6 रेपिटेशन में आपको थकान हो रही है तो आप 5 और 6 से शुरुआत कीजिए, और जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है कि मैं इसे अच्छे से कर पा रही हूँ, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो डे बाय डे धीरे धीरे आप कुछ रेपिटेशन बढ़ाते रहिए। जब तक आपका दर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक आपने कुछ मूवमेंट्स अवॉइड करनी है, जैसे कि जर्की मूवमेंट्स। एकदम से झटका नहीं आना चाहिए, कोई बॉल थ्रो करना, किसी वेट को लिफ्ट करना, शोल्डर प्रेस या बेंच प्रेस या डिक्लाइन पुशअप्स, ऐसी चीज़ें आप नहीं करेंगे, या किसी वज़न को भी लिफ्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो ये मूवमेंट्स आपके शोल्डर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालती हैं, जो आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। कुछ टिप्स आपकी फास्ट रिकवरी के लिए: रोज़ आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, यानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, एक अच्छे थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते रहिए और एक्सरसाइज को रेगुलर परफॉर्म कीजिए। लेकिन एक्सरसाइज का ओवरडू नहीं करना है, एक लिमिट में ही परफॉर्म करनी है। आप अपने पेनफुल एरिया के ऊपर आइसिंग या हीट भी कर सकते हैं। आइसिंग और हीट करने का रूल ये होता है कि बेसिकली अगर आपको पेन एक्यूट है, अगर आप अभी आपको पेन हुआ है, आपकी न्यू कंडीशन है, तो आप इसके ऊपर आइस अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका पेन क्रॉनिक हो चुका है, यानी कि आपका पेन बहुत पुराना है, तो आप इसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे। समटाइम्स पेन क्रॉनिक होता है लेकिन उसके ऊपर स्वेलिंग बार बार आती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए क्रॉनिक पेन में भी आप आइसिंग अप्लाई करेंगे। यानी कि जब आपकी पेनफुल एरिया में स्वेलिंग है, आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वक्त आप आइस कीजिए। लेकिन जब आपको पेन नहीं है, यानी अगर आपको मान लो दोपहर में पेन हुआ, आपने इसके ऊपर आइस की, आपकी स्वेलिंग कम हो गई। उसके बाद नाइट टाइम सोते वक्त आपको पेन नहीं है, तो आप इसके ऊपर लाइट, आप हल्का सा उसके ऊपर वार्म बैग यानी कि आप हीट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।